जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी की जर्नी क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सिक्योरिटी का, कि किस तरह से आपने सिक्योर करना है अपने सॉफ्टवेयर को। क्योंकि काफ़ी सारे अटैकर्स बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में जो कि तैयार बैठे हैं कि किस तरह से वो किसी भी एप्लीकेशन को हैक कर सकें और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है व्हिच इज़ डाटा उसको एक्सेस कर सकें। सो हम सीखेंगे दैट कैसे विद द हेल्प ऑफ जावा टेक्नोलॉजी हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को। एंड ट्रस्ट मी, जब आप देखोगे दैट जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आई होप आपने जो लेक्चर मैंने ऐड किया था इस सीरीज़ में जो कि सर्वलेट के बारे में था, जिसके अंदर हमने सर्वलेट टेक्नोलॉजी को सीखा था, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया था। उन्हीं में हमने सेशन आईडी को भी पढ़ा था, जिसके बारे में आज भी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में एज़ अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए। तो जी स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम सीखेंगे, तो देर नहीं करते शुरू करते हैं। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो हमारी सीरीज़ है ना जावा प्लस एआई फुल स्टैक डेवलपमेंट सीरीज़, इस सीरीज़ के अंदर ना कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। क्योंकि पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो मैंने अपलोड किया था स्प्रिंग स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई कि किस तरह से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए हैं, तो आप जाकर देख लेना, ठीक है? हो सकता है आप प्लेलिस्ट को चेक ना करते हो और इंतज़ार करते हो कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको देखेंगे। तो वो प्रोजेक्ट मैंने पहले से बनाए हुए थे, वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ जाकर देखो, उन प्रोजेक्ट्स को खुद से कवर करो। क्योंकि हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी कवर करना है और उसके बाद हमारे पास आगे हम जाएँगे जेडब्ल्यूटी हमने कवर करना है, ठीक है? सिक्योरिटी के साथ ही है जेडब्ल्यूटी, बट कैसे यूज़ करना है उसको हम देखेंगे, हमने ऑथ को कवर करना है। उसके बाद हमने स्प्रिंग एआई को कवर करना है, हमने माइक्रो सर्विसेज़ को कवर करना है, हमने क्लाउड डिप्लॉयमेंट को कवर करना है, कुबरनेटिस को कवर करना है, हमने सीआई/सीडी पाइपलाइंस को कवर करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, जो पहले से प्रोजेक्ट बने हुए थे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो मैंने ऐड कर दिया है, तो जाकर देख लो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। हम हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड द प्रोजेक्ट इज़ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। और आर्टिफैक्ट भी मैं यही सेट कर देता हूँ। सो कॉपी, पेस्ट और पैकेज थोड़ा कम कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट इतना काफ़ी है। पैकेजिंग जार है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ, यमल को हम बाद में देखेंगे जब हम माइक्रो सर्विसेज़ में जाएँगे। अब अभी भी कर सकते हो यमल और काफ़ी ईज़ी है। उसके बाद जावा का जो वर्ज़न मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है जावा 25 और यहाँ से हम क्योंकि वेब एप्लीकेशन बनाएँगे फिर उसको सिक्योर करेंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक डिपेंडेंसी को ऐड कर रहा हूँ जो कि है स्प्रिंग वेब। सिक्योरिटी मैंने ऐड नहीं की और यहाँ से जनरेट कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं इंटेलिजे में। ओके, तो प्रोजेक्ट हमने ओपन कर लिया है इंटेलिजे में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कंट्रोलर बनाते हैं। बेसिकली एक क्लास होगी जो कि कंट्रोलर का काम करेगी और इसका नाम हम सेट कर देंगे होम कंट्रोलर। Okay, so we have to use annotation to make it a controller. So we have to use REST controller. Okay, अब इसके अंदर मुझे एंड पॉइंट क्रिएट करना है। सो पब्लिक स्ट्रिंग एंड होम, क्योंकि यहाँ से हमारा होम का डाटा जाएगा एंड हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे होम पेज, होम पेज। ओके, अभी ये पेज नहीं है, ये डाटा है, बस सैंपल मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पर एनोटेशन का यूज़ करेंगे हम गेट मैपिंग का, और जो एंड पॉइंट हमारा होगा वो होगा होम। कोई भी होम पे आएगा तो बदले में उसको ये देखने को मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं क्या होगा। ऑफ कोर्स यू नो दैट अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को फॉलो किया है तो आपको पता है कि हमारी एप्लीकेशन में किसी तरह का एरर नहीं आएगा और आउटपुट में ये हमें देखने को मिलेगा होम पेज, जब भी हम इस एंड पॉइंट पे जाएंगे। अब यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। इन लाइन्स में हमारे पास क्या-क्या है, टॉम कैट के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर बताया जा रहा है दैट टॉम कैट जो है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। अभी फ़िलहाल के लिए इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बट जब हम सिक्योरिटी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी एक काम करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं
और लोकल होस्ट पे चलते हैं, लोकल होस्ट 8080। ओके, हमारा जो एंड पॉइंट था वो था होम, तो हम आते हैं होम पे, एंटर, सो वी आर गेटिंग होम पेज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम आएंगे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, जो कि पहले हमने यूज़ किया था, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। नाउ वी नीड अ डिपेंडेंसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आते हैं, सिक्योरिटी सर्च करते हैं, दिस वन, स्प्रिंग सिक्योरिटी, और एक्सप्लोर करते हैं। ये रही हमारे पास स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट में वापस आते हैं, और यहाँ पर pom.xml में चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उस डिपेंडेंसी को, और मेमन को कर लेते हैं रीलोड। अभी जो आप देखने वाले हो ना, वो एक मैजिक होगा। आपने देखा, अभी फिलहाल हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक कंट्रोलर बनाया जिसमें हमने एक एंड पॉइंट बनाया, जो भी इसको हिट करता है हम रिटर्न में भेजते हैं होम पेज, और हम इजीली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एक ही चेंज किया है, हमने डिपेंडेंसी को ऐड किया। अभी आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई देंगी। ये हमने रन नहीं किया इसको, अभी इसको दोबारा से रन करते हैं। अभी देखना, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो आपको ये देखने को मिल रहा है दैट आपका टॉम कैट जो है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। बट अगर आप थोड़ा नीचे आएँ, तो यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी पासवर्ड भी मिला है। ये आपका पासवर्ड है। किसने दिया है? स्प्रिंग सिक्योरिटी ने दिया है। क्यों दिया है, थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि ये जो पासवर्ड है ना, ये डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हो तो आप इस पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आके ना हम इस पेज को एक्सेस कर पा रहे थे ना, मैं फिर से इसको ना एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, एंड बूम, वी आर गेटिंग अ पेज जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्म है जो कि साइन इन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म हमें नज़र आ रहा है। अब ये फॉर्म किसने बनाया? ऑफ कोर्स हमने नहीं बनाया, हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी को ऐड किया। सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमें बना बनाया मिल गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इसका यूज़र नेम है वो है होता है यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट। पासवर्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, हर बार नया पासवर्ड वो होगा जब भी आप रन करोगे। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और साइन इन करते हैं। नाउ वी आर एबल टू साइन इन। ओके, तो मतलब ये कि आपको एक लॉगिन पेज मिला और साथ में आपको एक लॉग आउट पेज भी मिलता है। अगर आप यहाँ पर सर्च करें फॉर लॉग आउट, तो आपके पास एक लॉग आउट पेज भी आता है। क्लियर? आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? अभी यहाँ पर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, कोई बटन शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई। रिफ्रेश करते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए शो तो हुआ, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम प्रॉपर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं एक और एंड पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट टू शो यू वन थिंग। यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर में, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं अबाउट, और यहाँ पर कर देते हैं अबाउट पेज, और इसको भी चेंज कर देते हैं अबाउट। ओके, अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, हमारे पास जितने भी एंड पॉइंट होते हैं ना, वो सारे के सारे सिक्योर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब भी आप डिपेंडेंसी को ऐड करते हो स्प्रिंग सिक्योरिटी की। तो अभी मैंने दूसरा एंड पॉइंट बनाया, ये वाला, ये भी ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा। स्प्रिंग सिक्योरिटी इसको भी सिक्योर कर देगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो चेक करते हैं क्या ये रन हुआ, और हमें हर बार एक नया पासवर्ड देखने को मिलेगा, हर बार जब भी आप इसको रन करोगे। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सो यूज़र एंड वी आर एबल टू साइन इन। अब यहाँ पर अगर मैं जाना चाहता हूँ अबाउट पे, तो क्या दोबारा ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेशन का यूज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जस्ट टू शो यू वन थिंग। ओके, तो यहाँ पर मैंने न्यू ब्राउज़र में ओपन किया और ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। मैं यहाँ पर ना आपको लॉग आउट पेज दिखा देता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर शो नहीं हो रहा था लॉग आउट, और यहाँ पर देखो हमारे पास लॉग आउट पेज है। ये भी स्प्रिंग सिक्योरिटी ने प्रोवाइड किया है। यहाँ से लॉग आउट करते हैं और दोबारा से लॉग इन करते हैं। सो यूज़र एंड साइन इन हो गया। अभी हमने जाना है होम एंड पॉइंट पे, तो होम पे आ गए, ठीक है, यहाँ पर भी हमें जाने दे रहा है, और साथ में अगर मैं अबाउट पे जाना चाहता हूँ तो मैं उसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेशन हो रहा है। सेशन क्या होता है
कि सर्वर ने आपको याद रखा हुआ है दैट थोड़ी देर पहले आपने साइन इन किया था और अभी तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, सेशन आईडी। और ये मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था सर्वलेट के टॉपिक में, आई होप आपने वो देखा होगा, वरना प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देखो। मैं आपको दिखाता हूँ, हम इंस्पेक्ट में आते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होती है ये सेशन आईडी, कहाँ से आपको मिलती है। नेटवर्क में आते हैं और मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है अबाउट के लिए। अब इसके अंदर अगर हम आए तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि ये गेट मेथड से गेट मेथड यूज़ हो रहा है, 200 मीन्स ओके है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास कुकीज़ का सेक्शन होगा, ये रहा कुकीज़ का सेक्शन। इसके अंदर हमारे पास ये रही सेशन आईडी। अब ये आईडी जो है हर बार आपके रिक्वेस्ट के साथ जाती है सर्वर के पास, मतलब सर्वर ने क्या किया, एक सेशन आईडी बनाई, आपके ब्राउज़र के पास भेज दी। अब जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो ये सेशन आईडी साथ में जाती है, तो ब्राउज़र क्या करता है, आपका सर्वर वो मैच कर लेते हैं कि हाँ ये सेम पर्सन है, तो दोबारा से इसको लॉगिन फॉर्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब ये सेशन आईडी आप भी गेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। अपने कोड में आते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ओके। तो हम आते हैं HTTP सर्वलेट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, हम क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट में से सेशन आईडी को निकाल लेंगे। काफ़ी सिंपल है। सो यहाँ पर आते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, डू वी हैव सेशन, या गेट सेशन एंड गेट आईडी। सेशन की आईडी हम गेट कर रहे हैं और इसको एक बार ना फिर से रन करते हैं। अब क्या होगा, आपके पास सेशन की आईडी भी आपको शो होगी, मतलब आप गेट कर रहे हो जो रिक्वेस्ट आ रही है। आपने क्या किया, यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट की सेशन आईडी को आपने गेट कर लिया और आप वापस भेज रहे हो। आप दिखाना चाह रहे हो दैट ये आपकी सेशन आईडी है। अभी हमें एक और पासवर्ड मिलेगा, जब भी आप रन करोगे एक और पासवर्ड होगा आपके पास, और इस पासवर्ड को हम चेंज भी करेंगे, हम यूज़र नेम को भी चेंज करेंगे इसी वीडियो में। सो ये हमारे पास पासवर्ड है, एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, और वापस आते हैं, एंटर। ये दोबारा मुझसे मांग रहा है क्योंकि मेरे पास मेरे जो सेशन है वो एंड हो चुका था, क्योंकि मैंने सर्वर को बंद कर दिया था, फिर से स्टार्ट किया था। साइन इन करते हैं। अभी मेरे पास अबाउट पेज आ रहा है, मैं होम पे जाता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या मेरे पास आईडी आ रही है, सेशन आईडी। सो होम, एंटर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास सेशन आईडी आ रही है, और ये सेशन आईडी वही है जो कि आपके ब्राउज़र ने सेंड किया है। लेट मी शो यू। नेटवर्क में आते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं। यहाँ पर देखो ये सेशन आईडी है CC1, तो इसके आखिर में भी CC1 ही होगा। यहाँ पर देखो CC1, तो ये आपके ब्राउज़र ने भेजी, हमने वहाँ पर सर्वर में जाके इसको ले लिया और वापस भेज दिया, कुछ इस तरह से। क्लियर, ओके। सेशन आईडी आपको समझ में आ गई, ओके। किस तरह से सारे एंड पॉइंट सिक्योर हो रहे हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, हम पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो हम आएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में। इसी के अंदर हम मोस्टली अपने डेटाबेस को भी इसी के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वरना YAML में भी होता है, और मैं मोस्टली YAML को ही यूज़ करता हूँ जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ती, इसके अंदर रिपीट करनी पड़ती हैं। सो स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूज़र नेम, और नेम में सेट कर देता हूँ लतीफ़। उसके बाद स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी, देखा मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्प्रिंग सिक्योरिटी, इसलिए ना YAML बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर आप रिपीट नहीं करते चीज़ों को। यूज़र डॉट पासवर्ड, और पासवर्ड सेट कर देते हैं 1 2 3 4, कुछ इस तरह से, और अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अभी यहाँ पर क्या होगा, आपको पासवर्ड देखने को नहीं मिलेगा। पहले पासवर्ड ये जनरेट कर रहा था, अभी पासवर्ड हमने सेट कर दिया है, बट इसे भी हम प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ही यूज़र है, एक ही यूज़र नेम है, एक ही पासवर्ड है, और हमारी एप्लीकेशन में तो मल्टीपल लोग आते हैं। तो हम क्या, स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 80 पे, ब्राउज़र में चलते हैं। ओके, तो अभी यूज़र नेम है लतीफ़, पासवर्ड है 1 2 3 4, साइन इन, ओके हो गया साइन इन। अभी चलते हैं होम पेज पे। सो होम, तो यहाँ पर देखो हमारे पास आईडी भी आ रही है, हमारे पास होम पेज भी आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह से आप कस्टम पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, यूज़र नेम सेट कर सकते हो। और कहाँ पे आपको सेट करना होगा, सिंपल, आप आओगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पर आप सेट कर दोगे पासवर्ड भी और यूज़र नेम भी।
तो अभी इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और डिटेल से बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।